अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। पाकिस्तान नेवी ने अप्रैल के महीने में तीसरी बार मिसाइल फायरिंग का इंतबाह जारी करके इंडिया को ये पैगाम दे दिया है कि अब बहरी ताकत का तवाज़न सिर्फ जहाज़ों की गिनती पर नहीं तोला जाएगा। दूसरी तरफ इंडियन बहरिया का जदीद तरीन जासूस जहाज़ INS ध्रुव भी मैदान में उतर चुका है ताकि वो डाटा चुरा सके। और पाकिस्तान अपनी हकीकी ताकत को छुपा भी रहा है और दिखा भी रहा है। हैरान है ना। ये मुकम्मल कहानी है बहीरा अरब के नोटम्स की जंग। स्मैश मिसाइल के कामयाब तजुर्बे, 600 किलोमीटर मार करने वाले तैमूर क्रूज मिसाइल के साए और पाकिस्तान के एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल यानी A2AD के इस नज़रिए की जिसने इंडियन बहरिया की नींद हराम कर रखी है। दोस्तों, पाक बहरिया ने शुमाली बहीरा अरब में एक बाज़ाब्ता नोट मार जारी किया। नोट मार यानी नोटिस टू मैरिनर्स। ये एक ऐसा आलमी इंतबाह होता है जो जहाज़ रानों और हवाबाजी के इदारों को बताया जाता है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ वक्त में जानलेवा ख़तरा है, आप इस इलाके से दूर रहें। ये कोई खुफिया सरगोशी नहीं है, ये पब्लिक दस्तावेज़ है जिसे देखकर पूरी दुनिया जान जाती है कि अब समंदर के फ़लाँ हिस्से में तबाही बरसेगी। पाकिस्तान के इस ताज़ा तरीन नोटिस में कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर समंदर में एक वाज़े ख़तरनाक जोन कायम किया गया है जो ओमाड़ा और गवादर के ऑपरेशनल अप्रोचेज़ की तरफ फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस नोटिस को ख़ास बनाने वाली चीज़ इसकी टाइमिंग है। ये कोई यकतरफा कार्रवाई नहीं, ये अप्रैल के महीने में पाक बहरिया की तरफ से जारी करदा तीसरी मिसाइल वार्निंग है। इससे पहले 14 से 15 अप्रैल और 20 से 21 अप्रैल को भी ऐसे ही नोटिस जारी हुए थे और दफाई तज्जियाकार इसे एक सोची समझी फेज्ड वैलिडेशन यानी मरहलावार तस्दीक का नाम दे रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि किसी ने रैंडम तरीके से मिसाइल उठाकर दाग दिया। ये एक सिलसिला है जिसमें पाक बहरिया अपने बहरी जहाज़ों, अबदोज़ों या साहिली बैटरियों से मुख्तलिफ नए हथियारों की आजमाइश कर रही है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि हर नोटिस के साथ स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन बदलती नजर आती है। अप्रैल के वस्त में जो पहला बड़ा नोटिस जारी हुआ, इसने 415 से 450 किलोमीटर तक फैले एक बड़े ऑफशोर इलाके को कवर किया। ठीक इसी दौरानिए में पाकिस्तान ने अपने जदीद तरीन जहाज़ शिकन बैलिस्टिक मिसाइल स्मैश का कामयाब तजुर्बा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये वो तजुर्बा था जिसे खुद पाक बहरिया के सरबराह ने जाकर देखा। अगले मरहले में 20 से 21 अप्रैल का नोटिस आया जिसका दायरा घट कर 200 किलोमीटर रह गया। दफाई माहरीन का मानना है कि पहले बड़े इलाके में तवील फासले तक मार करने वाले सिस्टम की जांच हुई और फिर दूसरे मरहले में कम फासले पर इसकी टेलीमेट्री सेंसर्स और मार करने की दुरुस्तगी को बेहतर किया गया। और अब 28 से 29 अप्रैल का ये जो तीसरा नोटिस है, इसका नक्शा बिल्कुल दूसरे नोटिस जैसा है, जिससे जाहिर होता है कि ये मुसलसल बेहतरी का अमल है जिसे सिस्टम रिफाइनमेंट कहते हैं। अब ज़रा गौर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान की नई बहरी हिकमत अमली एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी A2AD को समझना होगा। रवायती सोच ये कहती है कि अगर आपको अपना समंदर महफूज करना है तो आपके पास दुश्मन से ज़्यादा जंगी जहाज़ होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने बजट की हकीकतों और ऑपरेशनल ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये रास्ता इख्तियार किया है कि जहाज़ों की गिनती का मुकाबला करने के बजाय दुश्मन के जहाज़ों को अपनी मर्ज़ी की जगह आने से रोका जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बॉक्सिंग रिंग में अगर आपका हरीफ कद में आपसे बड़ा है और इसके हाथ लंबे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि उसे करीब आने से रोकें और दूर से ही उस पर ऐसे वार करें कि वो उलझन का शिकार हो जाए। स्मैश मिसाइल पाकिस्तान के जहाज़ों को एक ऐसी लंबी रेंज दे रहा है जिससे वो दुश्मन के बड़े बहरी बेड़ों, ख़ास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर से निशाना बना सकते हैं। ये आम समंदरी सतह से नीचे उड़ने वाले क्रूज़ मिसाइलों से मुख्तलिफ है। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊंचाई पर जाता है, खला के करीब, और फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जो आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा हो सकती है, नीचे की तरफ आता है। इस रफ्तार और जावियों को रोकना मौजूदा दिफाई सिस्टम्स के लिए एक डरावना ख्वाब है। इसे टर्मिनल फेज़ में रोकना नहायत मुश्किल है। ये पाकिस्तान का पैगाम है कि अब किसी भी बहरी नाकाबंदी या हमले का जवाब ऐसे हथियार से दिया जा सकता है जिसका तोड़ इंडिया के पास नहीं। और इस कहानी में एक और ख़तरनाक हथियार शामिल हो सकता है जिसका नाम है तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर बताई जाती है।
इन्हीं दिनों में ऐसे नोटिस भी जारी हुए जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि इनका ताल्लुक तैमूर की जांच से था। तो तसव्वुर करें कि अब पाकिस्तान क्या कर रहा है। एक तरफ इसके पास स्मैश जैसे बैलिस्टिक हथियार हैं जो दुश्मन के फ़ज़ाई दिफा का मुंह तोड़ सकते हैं, और दूसरी तरफ तैमूर जैसे क्रूज़ मिसाइल हैं जो मध्यम बुलंदी पर उड़ते हुए रेडार को चकमा देते हुए आहिस्ता और दुरुस्त वार कर सकते हैं। इसे लेड डेटरेंस कहा जाता है, यानी दुश्मन को ये नहीं पता कि उस पर किधर से और क्या हमला होगा। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक खुफिया जासूसी जंग शुरू होती है। इंडिया ने इस दौरान अपना सबसे जदीद मिसाइल ट्रैकिंग और ओशन सर्वेलेंस जहाज़ INS ध्रुव बहीरा अरब में तैनात कर दिया। ये कोई आम जंगी जहाज़ नहीं है, ये तैरता हुआ जासूस है। इसे ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि दुश्मन के मिसाइल तजुर्बात की टेलीमेट्री, रेडार सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस चुरा सकें। जब पाकिस्तान स्मैश या कोई और मिसाइल फायर करता है तो ये जहाज़ इसकी हर सांस और हर लहर को रिकॉर्ड करता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि मुस्तकबिल में अगर जंग हो जाए तो इंडिया के पास डेटाबेस तैयार हो कि पाकिस्तानी मिसाइल किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, किस तरह मदार में दाखिल होता है, कहाँ से अलग होता है और इसके कमज़ोर पॉइंट्स क्या हैं। पाकिस्तान जानता है कि INS ध्रुव वहाँ मौजूद है और वो सब कुछ नोट कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान भी शायद पूरी सलाहियत के तजुर्बात आज नहीं कर रहा, बल्कि कुछ चीज़ें छिपा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के पास भी PNS रिजवान जैसे जासूस जहाज़ की मौजूदगी की इतलात है जो इसी किस्म की जासूसी सलाहियत रखता है। इस सारी हिकमत अमली के मरकज़ में बहीरा अरब का जोग्राफिया है, ख़ास तौर पर गवादर और ओमाड़ा। कराची पोर्ट, गवादर पोर्ट और इनके आस पास की बहरी लाइनें दुनिया की कुछ अहम तरीन तवानाई सप्लाई लाइन्स हैं। खलीज से उठने वाला तेल इसी समंदर से गुजर कर दुनिया भर में जाता है। जब पाकिस्तान यहाँ मिसाइल तजुर्बात करता है तो ये दुनिया के तजारती इदारों और इंश्योरेंस मार्केट्स को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर जंग हुई तो क्या सप्लाई चेन टूट जाएगी। ये सिर्फ इंडिया को सिग्नल नहीं है, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों को ये पैगाम है कि पाकिस्तान के पास अपनी साहिली पट्टी की हिफाजत का ज़बरदस्त निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान बहरिया ये भी बता रही है कि इसका दिफा सिर्फ साहिल पर नहीं बल्कि गहरे पानियों में भी शुरू हो सकता है। स्मैश मिसाइल लॉन्च करने वाला जहाज़ अगर गवादर के करीब खड़ा है तो वो दुश्मन के बेड़े को कराची से बहुत दूर रोक सकता है। इसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, जिसमें दुश्मन को अपनी मर्जी के फासले पर रोक दिया जाए। ये एक दिफाई और जारिहाना इक़दाम का इम्तजाज है जिसे उर्दू में आप समंदरी रसाई से इनकार कह सकते हैं। और गौर तलब नुक्ता यह है कि ये सब कुछ आलमी कवानीन की छतरी तले हो रहा है। ये नोटिस इंटरनेशनल सेफ्टी प्रोसीजर्स के तहत जारी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों ममालिक ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो कानूनन दुरुस्त है, लेकिन इसका मकसद सियासी और फौजी है। ये पैटर्न 2025 में सरक्रीक के करीब भी देखा गया था, लेकिन अप्रैल 2026 में इसकी कसाफत बहुत बढ़ गई है। इंडिया के बड़े इखराजी जोन्स और INS ध्रुव की जासूसी पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई ताकत को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। ये एक खामोश लेकिन इंतहाई शदीद सर्द जंग है जो हर लहर के नीचे जारी है। आपने देखा कि हकीकी दिफा सिर्फ गोला बारूद में नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, टाइमिंग और साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी है। यही वजह है कि अब बैटल ऑफ नोटम्स कोई मामूली इस्तिलाह नहीं बल्कि जनूबी एशिया का नया दिफाई मामूल बन चुका है। अगर आप ये सब कुछ समझना चाहते हैं तो हमारे साथ रहें, क्योंकि इस खित्ते में मिसाइलों का हर धुआं और समंदर की हर लहर एक नई कहानी सुना रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान का ये एंटी एक्सेस नेटवर्क वाकई इंडियन बहरिया के कैरियर्स को रोकने के लिए काफ़ी है? और मज़ीद ऐसे ही दफाई तज्ज़ियों और ताज़ा तरीन जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो पाकिस्तान की दफाई ताकत की असल हकीकत जानना चाहते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।